वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 22 अप्रैल 2024 और 22 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 अप्रैल की बात करें उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस। 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस और हिमाचल दिवस। 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस। 17 अप्रैल की बात करें विश्व हीमोफीलिया दिवस, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल की बात करें विश्व विरासत दिवस। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया गया और 20 अप्रैल को राष्ट्रीय हमशक्ल दिवस मनाया गया। तो अभी तक के हमने इतने इम्पोर्टेंट डे अप्रैल मंथ के पढ़ चुके हैं। आपको हर एक डे इम्पोर्टेंट है, हर एक डे याद रखना है ताकि आगामी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन अपना गलत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बातचीत करते हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो डीडी न्यूज़ ने दोस्तों अपना नया लोगो लॉन्च किया है। तो कैसा लोगो है ये आप देखिए, ये है नया लोगो। तो दोस्तों ये पुराना वाला है डीडी न्यूज़ करके, है ना, और डीडी न्यूज़ करके और न्यूज़ ये आप देख सकते हैं। नया लोगो ये लॉन्च किया है किसने? डीडी न्यूज़ ने। तो ये आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कौन वन हेल्थ पहल के तहत SOP पेश करेगा? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों वन हेल्थ के तहत SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। तो ये दोस्तों केरल राज्य करेगा। कौन करेगा दोस्तों पेश? केरल राज्य करेगा। अच्छा, केरल की बात करें, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। CM है पिनरई विजयन और गवर्नर कौन है दोस्तों? आरिफ मोहम्मद खान। ये आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अच्छा, केरल सरकार ने एक नई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट को लॉन्च किया। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूडा नाम है, केरल में लॉन्च की गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुमल्ला पेरुनल उत्सव मनाया गया। केरल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुभाषी माइक्रो साइट लॉन्च करेगा। ये आपको केरल के बारे में इतने फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के किस देश के अनुरोध को रोक दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों फिलिस्तीन, है ना। फिलिस्तीन देश के पूर्ण सदस्यता के अनुरोध को रोक दिया है अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के, है ना, संयुक्त राष्ट्र के पूर्ण सदस्यता के लिए जो फिलिस्तीन देश है इसके अनुरोध को रोक दिया है। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राजीव गौबा जी। राजीव गौबा जी को LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। अच्छा, भारत पे ने नलिन नेगी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। नेशनल हाउसिंग बैंक का प्रबंध निदेशक संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया। वंदिता कौल को डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है और राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको नियुक्ति के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने GPS स्पूफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है? तो राइट आंसर बताएंगे इजराइल ने। इजराइल ने दोस्तों GPS स्पूफ
स्पूफिंग का इस्तेमाल किया है। अब ये है क्या? तो देखिए दोस्तों, इसके तहत अब ये इज़राइल ने ईरान के ख़िलाफ़ किया था, है ना, युद्ध के लिए। तो दोस्तों इसके तहत जीपीएस मतलब हैक हो सकता है, और जो ईरान अगर चाहता है कि हमला करना है इज़राइल पे, तो वह हमला तो करेगा, लेकिन जीपीएस स्पूफिंग के तहत इज़राइल अपने जो जीपीएस सिस्टम है उसको अलग अलग जगह पर दर्शाएगा। मतलब कि ईरान उसमें जहां हमला करना चाहिए वहां पे हमला नहीं कर पाएगा, मतलब उसको गुमराह कर दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों जीपीएस स्पूफिंग तकनीक, ये आपको याद रखना। अच्छा, इज़राइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड नाम दिया है ना, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इज़राइल ने अपने अत्याधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया। इज़राइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। बीईएल ने इज़राइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ समझौता किया है। इज़राइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो दोस्तों दलीप सिंह मजीठिया, इनका हाल ही में निधन हुआ। ये एक पायलट थे और ये सबसे उम्र दराज जीवित पायलट थे, 103 वर्ष के थे, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो ये बनने जा रहा है दोस्तों सिंगापुर। मतलब कि एक वीक में, एक सप्ताह में मात्र 4 दिन कार्य कराएगा, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ संडे की छुट्टी होती है, भारत में 6 दिन टोटल काम करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है सिंगापुर में। ये 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा, है ना। तो सप्ताह में 4 दिन मात्र वर्क डे होगा, ये आपको याद रखना है। बाकी मतलब ऑफ रहेगा, छुट्टी रहेगी, ऐसा रहेगा सिंगापुर में, ये आपको याद रखना। अच्छा, सिंगापुर से रियल टाइम प्रेषण के लिए प्रमुख यूपीआई ऐप सक्षम हुए हैं, और सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब मिला था, लेकिन ये अब दूसरे नंबर पर आ गया है। पहले नंबर का अब हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ गया है ना, दोहा का, ये आपको याद रखना है। अच्छा, राष्ट्रीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त की है। यूपीआई ने सिंगापुर के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है। अच्छा, सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। प्रधानमंत्री न्यू बने हैं लॉरेंस वोंग, और प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन शनमुगरत्नम, ये आपको याद रखना है। भारतीय मूल के हैं, ये भी आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो जेसन विलकॉक्स, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जेसन विलकॉक्स को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है। अच्छा, ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। जगजीत पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के लिए चुना गया। एसजेवीएन का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो देखिए दोस्तों, यूपीआई पर पहले डेबिट सेवाएं चालू थी, अब क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है अमेज़न पे ने। किसने किया है? अमेज़न पे ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नए क्वेश्चन है अमेज़न पे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए, नए क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीईएफ कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन करेगा? मतलब इंडो पैसिफिक, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या है? आईपीईएफ, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ये इसका फुल फॉर्म है। अच्छा, कहाँ पे होगा दोस्तों? ये स्वच्छ ऊर्जा निवेशक मंच का आयोजन कहाँ करेगा? कौन करेगा? तो ये सिंगापुर करेगा। कौन करेगा दोस्तों? सिंगापुर करेगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों स्वीडन। कौन सा देश बना है? स्वीडन देश बना है। 38वां देश है
आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला। अच्छा, नासा और अमेरिकी विदेशी विभाग ने 2020 में आर्टेमिस समझौते की घोषणा की थी। इसमें दोस्तों भारत और जापान सहित अब 38 हस्ताक्षर करता है और भारत 37वां देश बना था, ये आपको याद रखना है ना। तो चलिए नए क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में किसे ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, पावुलूरी सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पावुलूरी सुब्बाराव जी को ASI के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, 2024 एबेल पुरस्कार है ना, गणित का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं इसे, मिशेल टेलरग्रैंडे को सम्मानित किया गया है। और नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। और रिकेन यामामोटो 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता है, इसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार बोलते हैं। अच्छा, भारत को खसरा और रूबेला चैंपियंस पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार से संबंधित भी हमने क्वेश्चन देख चुके हैं। नए क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया NTPC राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नए क्वेश्चन में बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो राइट आंसर बताएंगे, लिम्बो स्केटिंग। देखिए दोस्तों, लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है तक्षवी वघानी ने, है ना। ये 6 साल की बालिका है। कितने साल की है? 6 साल की बालिका है। और दोस्तों इन्होंने लिम्बो स्केटिंग में 25 मीटर की दूरी में 6 सेंटीमीटर ऊंचा, है ना, देखिए इसके अंदर से ये स्केटिंग कर रही हैं और इसके ऊपर से इस टाइप में 6 सेंटीमीटर ऊंचा है, माफ़ी चाहते 16 सेंटीमीटर ऊंचा है, और इसके अंदर से 25 मीटर की दूरी इन्होंने तय की है। तो लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तक्षवी वघानी ने बनाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।